अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहला अकीदा समझ लीजिए, अगर उनकी तरफ ईमान की कमी या बद्दियानती मंसूब की, आपका ईमान सही व सालिम नहीं रहेगा। अगर किसी ने यूं कहा कि अली ने खिलाफत की चाहत में लड़ाइयां की, तो उसका अपना ईमान भी साबित नहीं रहेगा। अगर किसी ने यह कहा कि सहाबा बदनीयत थे, फिर उसका अपना ईमान भी साबित नहीं रहेगा, क्योंकि सहाबी वो है जिस पर ईमान लाने का हमें हुक्म मिला है, जिनको मानने का हमें हुक्म मिला है। और ये पहले गवाह हैं इस्लाम के। गवाह कमजोर हो गए, मुकद्दमा कमजोर। अदालत में किसकी चलती है? गवाहों की चलती है। अगर मैं यूं कहूं कि भाई देखो, तुम्हारे बाप ने जो शादी की वो तो पता नहीं क्या है, तुम जायज़ बेटे हो या नाजायज़ बेटे हो इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि तुम्हारे बाप की शादी में जो दो गवाह बन के यहाँ पर लिखा हुआ नाम है, वो दोनों असल में थे झूठे। पता नहीं तुम्हारे बाप ने शादी की या नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं आप? उस शख्स को वलदुज़्ज़िना करार दे रहे हैं, हराम की औलाद कह रहे हैं आप। सीधे ज़ुबान में हराम की औलाद कहने के बजाय अलग से टेढ़े जुबान में कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप के निकाह में जो गवाह बने वो झूठे थे। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि बाप ने जिना किया और तुम वलदुज़्ज़िना हराम की औलाद हो। बेआईन ही इसी तरह किसी ने सहाबा पर नकीर की, तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि रसूल ने अपनी जिंदगी खपा के जिस सहाबा को बनाया था, वो अगर झूठे हैं, वो अगर मक्कार हैं, वो अगर दुनिया के तालिब हैं, उन्होंने बाद में लड़ाइयाँ की दुनिया के लिए, उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, तो जो कुछ उनके ज़रिए कुरान और हदीस आया सब में झूठ है। तो इस्लाम ही पूरे इमारत से खारिज हो गया, गिर गया। और इसकी नकीर पहुंचते पहुंचते अल्लाह के रसूल तक भी पहुंच गई। क्यों? जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आदमी को परखा जाता है। जिसके दोस्त खराब हों, जिसके जो क्या हैं, शराब जुआ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, अगर उसी का आदमी एक आए तो हम क्या कहेंगे? दोस्त ही ऐसे खराब ही ने कितने का जिरंगा। दोस्त से इंसान को पहचाना जाता है। अगर तुम कहो कि अल्लाह के रसूल के साथ 23 साल अबू बकर रहे लेकिन अपने निफाक को छुपाए हुए थे, उमर तकरीबन 20 साल रहे लेकिन अपने निफाक को छुपाए हुए थे, इसी तरह उस्मान 2 बेटियां अल्लाह के रसूल के लिए लेकिन अंदर में थे गद्दार, तो फिर क्या हो गया? अल्लाह के रसूल पे नकीर है कि अल्लाह के रसूल 10-10, 20-20 साल जिससे साथ गुजारा, लेकिन अल्लाह के रसूल इतना भी मालूम न कर सके ये अच्छे हैं या बुरे। आम आदमी 2 साल गुजारता है तो बोलता कि भाई बहुत देख लिया भाई से, हटाओ हटाओ हटाओ, बड़ा खतरनाक आदमी। हम तो क्या है, इतने मिजाज शनास बन जाएं, 1-2 साल में हम परख लें, और अल्लाह के रसूल जिनके साथ 20-20 साल गुजारे लेकिन अबू बकर को परख न सके कि ये अंदर से कैसे है। नऊज़ु बिल्लाह। तो सहाबा पर गाली, रसूल पर गाली, सहाबा पर तंज, रसूल पर तंज, सहाबा पर बद्दियानती, इस्लाम पर बद्दियानती। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी की रिवायत में कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, लोगों खबरदार खबरदार मेरे सहाबा के मामले में डरो। ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदुहुम फबिबुग़दी अबगदुहुम व खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई उनसे मोहब्बत रखेगा वो मोहब्बत मेरी मोहब्बत की वजह से रखेगा, जो कोई उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से रखेगा। मेरे से बुग़्ज़ रहेगा तो सहाबा से बुग़्ज़ करेगा, मेरे से मोहब्बत होगी तो सहाबा से भी मोहब्बत होगी। आयतुल मुनाफिकी बुग़्ज़ुल अंसार, आयतुल मुनाफिकी बुग़्ज़ुल अंसार, आयतुल मुमिनी हुब्बुल अंसार।
मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि निशानी ईमान वाले की अंसार से मोहब्बत करना है, सहाबा से मोहब्बत करना है, और मुनाफिक की निशानी ये है कि वो अंसार से नफरत करेगा, सहाबा से नफरत करेगा। सहाबा के सिलसिले में दिल के अंदर कोई चीज नफरत की उठी तो अपने ईमान की खैर मनाओ, ईमान गया।